तो हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है जिसमें जो जून होता है ना, वो जियोन के पास जाता है और बोलता है कि वहाँ जाकर रोने लग जाता है और उसके सामने से रोते हुए जाने लगता है। तो जो हमारा गैंगस्टर होता है उसे रोक लेता है, बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, और अपने जो बॉडीगार्ड होता है उन्हें जाने के लिए कहता है। तो वो यस सर बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो जो जियोन होता है उसे बोलता है कि चलो जल्दी से बताना स्टार्ट करो, क्या हुआ आज तुम्हारे साथ। तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। तो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम बताओ। तो जो हमारा स्टार होता है, हमारा हीरो होता है, वो वहीं पे रोने लग जाता है। बोलता है कि आज मेरे साथ ये हुआ, हायोन ने मेरे साथ ये किया और मैं दुखी हूँ। मैं अपना पेंसिल केस भी वहाँ छोड़ आया, मेरी लाइफ इतनी दुखी है, मैं इतना बेकारी इंसान हूँ। तो खुद को ना ये सब कुछ कहने लगता है। तो जो हमारा गैंगस्टर होता है वो बोलता है अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते हो। तो वो जो जून होता है वो कहता है हाँ, मैं उसे भूलना चाहता हूँ, और उसे भूलने के लिए मुझे उससे ज़्यादा हैंडसम, उससे ज़्यादा टॉल, उससे ज़्यादा जो ह्यूज बंदा है ना वो चाहिए जिसको मैं डेट करूँ। और वो कुछ ऐसा भी कहता है जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ तो आप समझ जाना। तो ये सुनकर ना जो हमारा गैंगस्टर होता है वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे जानते हुए तुम्हें देर ही कितनी हुई, और तुम इतनी गंदी बात मतलब मेरे सामने कैसे कह सकते हो। तो जो जून होता है ना वो थोड़ा एम्बैरेस फील करता है। तो जो हमारा गैंगस्टर होता है वो कहता है बोल ही दिया, तो फिर वो उसको हाथ पकड़ता है और बोलता है कि चलो मुझे देखो, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हूँ, और मतलब तुम मुझसे सेटिस्फाई रहोगे, तुम तो ठीक है, आज से तुम मुझे डेट करोगे। तो वहाँ पर वो जो होता है अपनी फर्स्ट किस शेयर करते हैं। तो और फिर वो जो उनके अपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ जाकर वो इंटीमेट होते हैं, और जो गैंगस्टर की कंपनी है ना जून बहुत इन्जॉय करता है। और क्योंकि वो सब कुछ ना जियोन से जब से मिला होता है उससे ही फैंटेसाइज कर रहा होता है, और अब सब कुछ रियल हो गया होता है तो वो बहुत उसे इन्जॉय करता है। लेकिन वो ना हर्ट भी हो जाता है। तो वो जो होता है सो जाता है, और जब सोकर उठता है तो उसने ना चेंज किया हुआ होता है और उसके चेहरे पर भी ना बैंडेज होता है। तो वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, लगता है कि तो फिर वो सोचता है कि हाँ, जियो ने उसको चेंज कराया और उसको ना बैंडेज भी किया। लेकिन जो होता है ना अ वो फिर याद करने लगता है कि जियो ने ना कैसे उसको फर्स्ट मीटिंग में ही हैंडसम बोला था, और उसके लिए जो गैंगस्टर उसे तंग कर रहा था। तो फर्स्ट जो एपिसोड था उसी में उसने उसे किक भी किया था उसके लिए। और हायून से ब्रेकअप के बाद उसने उसको कितना सपोर्ट किया, मतलब उसको इमोशनल सपोर्ट किया, उसको उसकी सारी बात सुनी। और जब वो ड्रंक था तो उसको अपार्टमेंट में भी वो छोड़ कर गया। तो वो बोलते कि उसने हर तरह से उसको सपोर्ट किया। तो वो सोकर उठता है ना तो सोचता है कि शायद जो जियोन है ना वो चला गया। लेकिन वो देखता है कि वो तो बालकनी में किसी से बात कर रहा था, और साथ साथ तो वो इतनी प्यारी स्माइल दे रहा होता है कि उसने ना कभी उसे स्माइल करते नहीं देखा। और तो फिर वो जॉन सोचने लगता है कि मैंने इसे जब भी देखा ये मोबाइल पर ही होता है, लगता है इसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और ये सोचते ही ना वो बहुत डाउन फील करने लगता है। मतलब वो सोचता है ओ इसकी तो गर्लफ्रेंड है। फिर वो सोचता है नहीं, शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि उसके गैंग का कोई मतलब बात कर रहा हो, या फिर कुछ इस तरह सा हो, इस तरह हो, गैंग से रिलेटेड हो। तो फिर वो इस तरह करता है, चलो ठीक है। तो वो ना देखता है कि टाइम तो बहुत ज़्यादा हो चुका था और उसका स्कूल मिस होने वाला होता है। तो वो जो है ना अपने स्कूल के लिए रेडी होने लगता है, जल्दी जल्दी अपना बैग लेता है और स्कूल चला जाता है। तो जो जियोन होता है ना वो रूम में आता है, तो वो देखता है कि जो जून है ना वो रूम में नहीं है। और उसने ना येलो कलर की अपनी एक नोट दिया होता है, उस पे अपना नंबर लिखा होता है, और लिखा होता है कि क्या कहते हैं कि मैं ना स्कूल जा रहा हूँ, मैं मिस नहीं कर सकता हूँ, और जब प्लीज़ तुम जाते हुए ना डोर ज़रा क्लोज़ करके जाना। और जो होता है जियोन होता है वो इतना हैरान होता है, मतलब ये लिख कर गया है नोट के ऊपर, और वो कहते हैं इसका नंबर। तो वो पहले तो जियोन हैरान होता है, फिर उसका नंबर वो सेव कर लेता है। तो जून यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जब जून क्लास में होता है तो उसकी जो बैक होती है ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। कहता है कि मैं तो बहुत हर्ट हो गया हूँ, और जब वो स्कूल आने की कर रहा था तो तब भी उससे चला नहीं जा रहा था, और उसे बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। तो वो जो होता है क्लास में बैठा नहीं जा रहा होता उससे, और वो मतलब सही तरह से बैठ नहीं पा रहा होता, और वो कहता है मुझे बहुत पेन फील हो रही है। तो उसके फ्रेंड्स ये बात नोटिस करते हैं और सोचते हैं कि तुमने क्या किया, मतलब तुमने क्या किया, तुम ठीक हो, तुम ओके हो, आज तुम देर से पहुँचे हो। तो मतलब तुमने तो बहुत ज़्यादा स्लीप किया होगा ना, तो फिर तुम इतने टायर्ड क्यों हो। तो जून बोलता है मतलब हायन का तो ऐसे ही मतलब होता है। तो जून बोलता है रात को मैंने कुछ नहीं किया। जून बोलता है कि हायन का मतलब है कि वो आज स्कूल में देर से आया है,
तो तुम देर तक सोते रहोगे, मतलब ये होता है। लेकिन जो जियोन होता है ना, वो ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगता है, नहीं, नहीं मैंने रात को कुछ नहीं किया, मैंने रात को कुछ नहीं किया, मैं सोया भी नहीं, मैं किसी के साथ नहीं सोया। तो मतलब वो ये सब कुछ कहने लगता है। तभी जो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये तुम्हारी नेक पे ये मार्क कैसा है? तो जून बोलता है कि मार्क, और ना वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है और देखता है कि उसकी जो फुल बॉडी होता है ना, उस पर ही मार्क होता है। तो वो बोलता है कि मैंने आने में इतनी जल्दी की और रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि उसकी फुल बॉडी पर ना इतने ज़्यादा मार्क हैं। तो जब वो मिरर में देखता है, तो इसको ना याद आने लगता है कि वो जब जो उनके साथ था, तो वो सब कुछ उसको फुल जो होता है ना, सब कुछ याद आने लगता है, उसको मेमोरी आने लगती है। कहता है मैं तो स्कूल में इतनी जल्दी आने की कर रहा था और क्लासेस भी सही से अटेंड नहीं की जा रही हैं मुझसे, और जो है मैं फिर और जियोन के साथ भी नहीं हूँ मैं, मतलब खुद को फिर से बुरा भला कहने लगता है ना वो। तो जो जून होता है ना, बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फ़ील करता है। तो वो कहता है कि शायद आज मैं शाम की शिफ्ट किसी के साथ चेंज करवा लूँ, क्योंकि जो जियोन है वो तो ना डेली का कस्टमर है। वो रोज़ाना, क्योंकि उसके अपार्टमेंट के साथ स्टोर पड़ता है, तो वो रोज़ाना वहीं पे चीज़ लेने के लिए आता है। तो मुझे भी उसका सामना नहीं करना है, तो लेकिन उससे ना कोई भी शिफ्ट चेंज नहीं करता, तो उसे जॉब पर जाना ही पड़ता है। तो जब जॉब पर जाता है ना, तो उसे जियोन बोलता है कि तुम ऐसा क्यों शो कर रहे हो कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो ठीक है, मैं भी ऐसे ही शो करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तभी ना उसको अपना कार्ड देता है बिलिंग के लिए, लेकिन वो पूछता है कि लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं ऐसा कर सकता। तो वो पूछता है कि तुम हर्ट हुए, तो जून जो होता है ना, पूछता है कि तुम मेरी केयर कर रहे हो? तो वो बोलता है तुम्हारी क्लासेस कैसी थी आज की? तो वो बोलता है ठीक थी। तो जियोन बोलता है कल की वजह से तुम ठीक हो? वो बोलता है हाँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो उसका फेस पकड़ के देखने लगता है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तो और फिर वो कहता है कि वो बस मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं ऐसा हो रहा हूँ। तो वो कहता है कि तुम ऑकवर्ड फील मत करो, तुम जो करते हो तुम वही करो। तो तभी उसका जो कार्ड होता है ना, उसे वापस पकड़ाता है और उसकी बिलिंग करने लगता है। तभी वो गुंडे आते हैं, कुछ गुंडे आते हैं और ना जे को तंग करने लगते हैं। तो असल में ना, जब जून उससे बातें कर रहा होता है, तो वो नोटिस कर लेता है कि ये तो वही है जिसने मुझे किक किया था पहले। तो वो जियोन को कुछ कहने की बजाय, क्योंकि वो कैशियर होता है, उस पर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है और उसको बोलता है जून को कि तुम्हें याद आया ना, कल मैंने तुम्हें पंच भी किया था, तो क्या तुम इतने नाजुक हो कि तुम आज बैंडेज लगा कर आए हो? तो ये सब बातें ना वो उसके सामने कर रहा होता है, जियोन के सामने, और बोलता है कि तुम पार्ट टाइमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा फ़ील कराने की कि मेरी वज़ह से तुम हर्ट हो गए हो, तो इसलिए ना मैं अब ये चीज़ें ले जाऊँगा और तुम्हें पैसे नहीं दूँगा। तो वो उसको ना ऐसे तंग करने लगता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो जो जून होता है ना, वो वहाँ पे खड़ा ही रह जाता है, वो कुछ बोलता नहीं है उसको। तो तभी जो होता है ना, जियोन उनको पंच करता है और उनसे ना पैसे लेकर आता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही पैसे ले आता है और ना जून को देता है, कहता है ये लो तुम्हारे पैसे, तो तुम इनको रखो ना। तो जियोन कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ये पैसे ले आए हो वापस, मतलब तुम मेरी इतनी केयर करते हो, थैंक यू सो मच। तो वो देखता है कि उसमें कुछ पैसे ज़्यादा होते हैं, तो वो जियोन को बताता है। तो जियोन जे को कहता है कि तुम रख लो पैसे, कहता है नहीं मैं ऐसे पैसे नहीं रख सकता, कहता है। तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है, कहता है रख लो, तुम्हें क्या मसला है, मुझे ट्रीट दे देना। कहता है अच्छा चलो ठीक है, कहता है तो मैंने तुम्हारे लिए ये काम किया, तो तुमने ना मुझे रिवॉर्ड देना होगा, तो कल मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। कहता है वो कैसे? कहता है तुम मुझसे मिलो आकर। तो कल के लिए ना उसको मिलने के लिए कहता है चलो ठीक है। तो वो उसे पूछ लेता है ना कि कल तुम फ्री हो? तो वो बोलता है हाँ, मैं कल इस टाइम के बाद फ्री हूँ, अपनी शिफ्ट चेंज करवा लूँगा, तो हम कल मिल सकते हैं। तो तभी वो अपने रूम में होता है, तो घर चला जाता है, तो अपने रूम में होता है, सोचता है कि मैं कल उसके लिए कुछ बनाता हूँ खाने के लिए, पता नहीं उसे क्या पसंद होगा। तो वो उसको कॉल करता है, कहता है मैं ये कॉल करता हूँ, तो और वो ना बड़ी स्पीच तैयार करता है कि मैं उसको ये बोलूँगा, शायद उसने मेरा नंबर ना सेव किया हो, क्योंकि वो बहुत बचकानी हरकत थी। मैंने उसको अपना नंबर ऐसे ही दे दिया, तो शायद उसने सेव ना किया हो, तो मैं उसे ऐसे अपना इंट्रो दूँगा और ऐसे-ऐसे बोलूँगा। तो जैसे वो कॉल करता है ना, तो वो कॉल पिक कर लेता है और उससे बोलता है हाँ, क्या बात है? तो वो इतना हैरान हो जाता है, इतना शॉक हो जाता है, तो मतलब उसे याद ही नहीं रहता उसे बोलना क्या था। तो वो कुछ नहीं बोलता, आगे से वो चुप कर जाता है। तो वो पूछने लगता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें क्या पसंद है खाने के लिए? तो वो डिफरेंट डिशेज़ के नाम लेने लगता है। तो जियोन बोलता है कि हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो वो कहता है शायद इसको ये पसंद नहीं आई। तो वो पूछता है कि कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें नापसंद हो? तो वो भी पूछ रहा होता है। तो वो अभी से कोई जवाब नहीं देता, तो वो खामोश हो जाता है। तो जून जो होता है जे, वो डर जाता है और ऐसे ही वो कॉल कट कर देता है।
तो वो सोचता है कि मुझे ऐसे कॉल नहीं कट करनी चाहिए थी, एम्बैरेस फ़ील करने लगता है और सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ? तो फिर ना वो उससे कॉल करता है और कहता है कि हम कल रेस्टोरेंट पे मिल सकते हैं, मेरी तरफ से होगा वो रेस्टोरेंट। तो वो फिर कहता है चलो ठीक है। तो फिर बाद में जो जियोन होता है उसको टाइम सेंड करता है मोबाइल पे, बोलता है कि इस टाइम 6 बजे तुम आ जाना कल। तो नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जो जियो होता है वो टाइम से पहले पहुंच जाता है और जियो ने उसे लेने के लिए अपना ड्राइवर को भेजा होता है। तो वो जो ड्राइवर होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बदतमीज़ी करने लगता है जे को देख के। जे को बोलता है कि वो 10 मिनट पहले आ जाता है जे, तो उसने अपने कार में खड़ा होता है ड्राइवर, तो बोलता है कि तुम वही लड़की हो जिसको बॉस ने बुलाया था? तो उसे अपना नाम बताता है, कहता है हाँ बैठ जाओ। तो वो बैठ जाता है कार में। तो उससे पूछता है कि बॉस की चॉइस तो बहुत अच्छी है, तुम तो काफ़ी प्रीटी हो। तो वो उसे ना गलत समझने लगता है, उसे लगता है ये गे मेल प्रोस्टिट्यूट है। तो वो उसे बोलता है कि तुम्हें बॉस ने बाहर से लिया था या फिर तुम्हें कहीं और से काम करते हो? कहते हैं कितना कितना लेते हो? तो और ये ऐसे सवाल पूछ रहा होता है, तो वो काफ़ी एम्बैरेस फ़ील करता है, लेकिन जो होता है वो उसे कुछ नहीं कहता। तो वो उसे कहता है ऐसा नहीं है। तो वो जो ड्राइवर होता है कहता है तुमने मुझे ग्रीट क्यों नहीं किया? तो अभी वो इस तरह ना कह के उसे तंग करने लगता है, कहता है तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? मतलब उसे बहुत तंग करने लगता है। हाँ, तो बोलता है कि तो तुम आज बॉस के साथ रहने वाले हो? तो ये पूछ ही रहा होता है, तो बोलता है कि वाक़ई तुम हो तो प्रीटी। तो तभी जियोन आ जाता है। तो जियोन बोलता है कि तुमने इसको प्रीटी क्यों बोला? मतलब ये एक मेल है, तुम इसे हैंडसम क्यों नहीं बोला? तो उसका कॉलर पकड़ता है और उसको पीटने लगता है। तो जो जियो होता है वो डर जाता है और उसे कहता है नहीं, नहीं रहने दो, मुझे प्रीटी बोल लो। तो जो जियोन होता है वो कहता है मतलब क्या मसला क्या है इसके साथ? तो फिर जो होता है वो उसको डाँटने लगता है कि तुम अच्छी कार नहीं लाए, तुम इसके लिए ऐसी कार क्यों लाए लेकर आए हो ना? तो वो बोलता है सॉरी बॉस, मुझे नहीं पता था ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो मैं दूसरी कार ले आऊँगा। तो वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और जो होता है ना जे को बोलता है जियोन तुम इतने एम्बैरेस क्यों लग रहे हो, इतने नर्वस क्यों लग रहे हो? तो वो आगे से कुछ नहीं बोलता, वो मतलब बिल्कुल खामोशी हो जाती है कार में। तो वो और एम्बैरेस फ़ील करने लगता है ना, तो वो बोलता है नहीं, नहीं मैं कहता है तो जियोन उसको बोलता है कि मैं अगली बार अच्छी कार मँगवा दूँगा, तो तुम इतने नर्वस मत हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं इस वजह से नर्वस नहीं हूँ क्योंकि तुमने उसका कॉलर पकड़ा और उसको मारने लग गए, तो मैं काफ़ी मतलब नर्वस फ़ील कर रहा था। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फॉर मोर एपिसोड्स। For more videos, subscribe my channel.